इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। समस्त आचार्य संघ की आज के दिन इस कार्यक्रम का मंगलाचरण के लिए चंद्रकांत जी साहू जी इनको निमंत्रित करते हैं। नेमिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर, गुरु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारी वचनों का, एक तुम्हारी वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर, गुरु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। हम रुके न क्षण भी, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो। आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन जो अंतरूणियों के धागे, आगे बढ़ने का यह युग है, आगे बढ़ना सबको प्यारा। गुरु तुम्हारे पावन पथ पर। चलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आज बहुत पूज्य आचार्य श्री का यहाँ आगमन हुआ है। हम आज धन्य धन्य हो गए हैं, ऐसी भावना हमारी पर सकती है। यह क्षेत्र 2500 साल पूर्व प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान महावीर का समोषण आया था, ऐसी किंवदंता है। और 2300 साल पहले आचार्य भद्रबाहु उनके चंद्रगुप्त साथ चंद्रमुनि मुक्ति के साथ आए थे, मुनि महाराज के साथ। और चंद्रगुप्त के सम्मानार्थ सामने की पहाड़ी पर चंद्रगिरी नामांकन हुआ था। और ये नेमगिरी पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने जन्मोद्धार के समय या प्रतिष्ठा के समय सूर्य मंत्र दिया। सूर्य मंत्र के प्रभाव से साक्षात अरहंत अवस्था मूर्ति को प्राप्त हो गई है। और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान अपने यहाँ विराजमान है 2300 साल से। इसका श्लोक अपने निर्वाण क्षेत्र में कुंदकुंदाचार्य की निर्वाण भक्ति प्रकृत, इसमें 28वां श्लोक इस क्षेत्र के संबंध में आता है। श्रीमश्चंद्र गुहावराक्षर शिलाम वस्त्रावतारम सदा अर्चे चारण पादुकांचन गुहे सर्वामरे रचिताम भास्वल लक्षण पंक्ति निवृत्ति पथम
बिंदुंच धर्मम शिलाम सम्यक ज्ञान शिलांच नेमि निलयम वंदे सशृंगत्रयम। ये नेमिनाथ भगवान का 3 श्रृंगयुक्त शिखरबद्ध मंदिर को वंदना करते हुए पहली लाइन में चंद्रगुहा चंद्रगिरी पर, बीच में 2 पहाड़ी के बीच में चारों नदीधारी मुनियों के चरण कमल है उसका वंदना, और सर्व अमरों से वंदित ऐसे लिखा है उसमें। और ये सामने सब पहाड़ियों पर पूरे जैन मंदिरों के अवशेष अभी भी मिलते हैं। ऐसी पूर्ण प्राचीन काल में अत्यंत वैभवशाली एक क्षेत्र था और उसकी वंदना कुंद आचार्य ने करके इस क्षेत्र को निर्वाण क्षेत्रों की श्रृंखला में बैठा दिया है। ऐसे ही पावन क्षेत्र पर 400 साल पहले श्री वीर संघवी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार किया। बीच में के काल में यवनों के आक्रमण से यह क्षेत्र ध्वस्त हो गया था और भूमिगत हो गया था, तो इसलिए उसकी कुछ बाद में प्रसिद्धि नहीं थी। लेकिन 400 साल पहले वीर संघवी यहाँ आकर उन्होंने क्षेत्र की जीर्णोद्धार किया और उनके पुतले नेमिनाथ भगवान के नीचे रखे हैं। तो ऐसे प्राचीन क्षेत्र पर आज आचार्य श्री का आगमन हुआ है। हम अत्यंत हमें इतना आनंद हो रहा है कि हम कह नहीं सकते शब्द। यहाँ अतिशय क्षेत्र नेमिगिरी के ट्रस्टी सभी लोगों की भावना है आचार्य श्री का और कुछ दिन यहाँ प्रवास काल मिले, शीतकालीन वाचना यही हो, ये भावना लेकर यहाँ क्षेत्र कमेटी के ट्रस्टी लोग श्रीफल अर्पण करेंगे आचार्य श्री के चरणों में। यहाँ के ट्रस्टी लोग जो 5 लोग ट्रस्टी वो 5 लोग केवल आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में ट्रस्टी श्रीफल अर्पण करके भावना रखेंगे अपनी। उसी के साथ मुकुंद जी साहू जी, घनश्याम सेठ गोयल जालना वे भी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महावीर मंदिर के अध्यक्ष पराग जी साहू जी वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महिला मंडल जिंतूर के अध्यक्ष भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी किसी की भावना हो, केवल 2 लोग आएंगे, ऊपर 2 से ज्यादा नहीं आना कोई भी। देखो 4 लोग आ गए, 2 मुठ क्यों निकले। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जनन मरण अरु जरा रोग है नश्वर जग माया, प्रासुक जलले चरण पखारु नाशउ रोग महा। गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। भव सुख विमुख करे निज पद से संस्कृति दुखदाई, शीतल चंदन चरण चढ़ावत भव आताप नहीं। गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया, पूजपामिते स्वा। सकल जगत सुख विफल जान कर आया तुम शरणे, सुरभित तंदुल चरण चढ़ावत अक्षय सुख पाने। गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। काम बान बलवान सतावे आत्महित नाही, विविध पुष्पले चरण चढ़ावत काम नाश होई। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय पुष्पम निरूपामिते पाकर विद्यासागर राया, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय कामबाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिते स्वाहा। नैवेद्य था मोह महा क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। मोह महा अज्ञान आत्महित सदने नहीं देते, दीप जलाऊं मोह नशाऊं ज्ञान ज्योत प्रगटे। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। अगरु तगरु वारत आऊ नहीं भव कानन में,
अष्ट कर्म रिपु नष्ट करन को ध्यान धरु मन में। गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। सुरस मधुर फल विफल जगत के, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। अष्टद्रव्य मिली अर्घ्य उतारो, शिवपुर चाहत हो, शिव पद निज पद दीजे मुझको, तुम गुण गावत हो। गुण रत्नाकर ज्ञान दिवाकर विद्यासागर राया, पूजन करके गुरु आपका सफल हुई काया। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह जाल ओम रूम परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शर्मयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब भक्त भगवान के बिंब के सामने खड़ा हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप ही कमल के बोंडे की भांति यूं जुड़ जाता है और मस्तक किसी के सामने झुकने वाला नहीं था, किंतु अपने आप ही झुक जाता है। आँखों में एक प्रकार से हर्षाश्रुओं का वर्षण प्रारंभ हो जाता है और शरीर में पूरे पूरे रोम रोम एक प्रकार से अंग अंग और अंतरंग से वह रोमटे खड़े हो जाते हैं। अब उसका कंठ कुछ भूलने के लिए आतुर होता है, किंतु वाणीम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयं श्रावयन, किंतु वह कुछ कह नहीं पाता है। किंतु भगवान आप तो जानते हैं हमारे हृदय को अंतरंग को, और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपका यह सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। अब इन मूर्तियों के बिंबों के दर्शन करने से आप साक्षात जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमारे इस नमोस्तु को स्वीकार कर लेना। और क्या कहा जा सकता है। अपार समुद्र के सामने यह बूंद हमारी क्या अस्तित्व रखते हैं, फिर भी यह जो कुछ भी है आपके सामने खड़ा है, इसकी भावना को, इसकी रुचि को, इसकी आशा को आप पूरे के पूरे परिवर्तित कर देंगे, ऐसा आशा क्यों, हम तो विश्वास ही रखते हैं। आप लोग बरसों से जहाँ कहीं भी हमारा प्रवास होता था वहाँ आते थे और यहाँ के जो चित्र हैं उन्हीं को
व्यवस्थित करके दिखाते थे और एक बार आपको बहुत जल्दी आना है। हम सुनते थे ऊपर ऊपर से, अब कैसे हाँ कहें, किंतु कभी भी हमने ना नहीं कहा। इसी से इनको ऐसा विश्वास होता था कि कहीं न कहीं कभी न कभी महाराज जी अवश्य आ जाएंगे। रामटेक में 3 चातुर्मास हुए और वहीं पर गर्मी के काल में भी रहे, यहाँ के लोग आते रहे। मुक्तागिरी में 3 चातुर्मास हुए और शीतकाल भी हुआ, गर्मी का भी काल हुआ। उस समय में भी आप लोगों का आना हुआ। भातकुली तक तो हमारी यात्रा हो गई, उसके आगे हुआ नहीं हमारी यात्रा, किंतु आज उसको नहीं ऐसा कह नहीं सकते, किंतु हाँ दर्शन हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने भगवान के सामने प्रार्थना की है, आपका भी अधिकार है और उस अधिकार को कौन रोक सकता है। भावना ही भावनाशनी कही गई है। अभी देख रहा था, कुछ बोलना चाह रहे थे, संकोच में पड़े थे। मेरी मराठी भाषा है और ये मराठी भाषा समझते नहीं होंगे। नहीं, आप बोलेंगे तो हम समझेंगे। बोल नहीं सकते, किंतु हम महाराष्ट्र में जो आ जाते हैं लोग, वो सब बहुत ही सुंदर मराठी बोलते हैं, जानते हैं, साहित्य भी जानते हैं। यहाँ का प्राचीन जो है शिक्षा विधि चलती है और उसका हमने कुछ अध्ययन भी किए हैं, चरित्र भी पढ़े हैं और गद्य भी और पद्य भी। क्योंकि वहाँ आगे उत्तर प्रदेश में, भारत में मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रचलन चलता है। वह 12 राज्यों में एक प्रकार से हमने उनके लिए एक विनय किया था, मतलब आग्रह किया था कि यह कम से कम सभी जीवों के लिए या मानव के लिए अपनी अपनी न्याय के विषय को समझने के लिए उसी भाषा में रूपांतरित हो, तो उसके कार्य में काफ़ी सरकार आगे बढ़ चुकी है। और आप लोगों को इस, क्योंकि आपकी यह मराठी भाषा एक प्रकार से हिंदी भाषा के साथ उसका काफ़ी तालमेल है, लिपि की अपेक्षा से भी है, साहित्यिक दृष्टि से भी है। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर चूँकि भारतवर्ष बहुत ही बड़ा और लोकतंत्र का एक नमूना है। नमूना क्या, और कोई है ही नहीं इतने बड़े देश जो लोकतंत्र के माध्यम से सारी इस जनता का संरक्षण, संवर्धन और परिवर्तन आदि के साथ इन सब को निर्वाह करने का काम भी बहुत ही कठिन होता है। किंतु यहाँ पर अहिंसा धर्म की विशेषता होने के कारण आप सब लोगों को से धर्म का, संस्कृति का, सबका लाभ साहित्य के माध्यम से मिल रहा है। और आगे भी अहिंसक शासन आने के कारण इसमें बहुत ही हम आशा नहीं विश्वास रखते हैं। अल्प समय में यह भारत एक प्रकार से विश्व में प्रसिद्धि पाने का और कोई लोभ नहीं है, किंतु सब जनता को इससे सुख मिले, शांति मिले,
सबको आगे बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता चला जाए, ऐसी धारणा, ऐसी भावना ले करके सरकार भी काम कर रही है। अभी हम आए हैं, देखो आप लोगों ने मांग की है, भावना रखी है, नेता लोग हाँ कह करके नहीं आते हैं, ऐसा हम तो नहीं कर सकते। फिर भी तात्कालिक देखो यहाँ पर आए, मन में ये आ गया है, क्योंकि इन लोगों को जाते ही एक आध ऐसी योजना इनके सामने रखी जाए तो यह मूल संस्कार विधि जनता में फैल जाए, जिसके माध्यम से अहिंसा देवता की पूजा महत्व क्या है जन जन तक पहुंच जाए। इस हेतु से कल नहीं परसों या परसों यहाँ या एक आध दिन हमें विलम्ब हुआ है, 17 तक आने वाले थे लेकिन गाड़ी बहुत लेट हो गई है। कभी कभी गाड़ी तो विलम्ब हो सकती, लेकिन पहले आना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे और उम्मीद रखे थे कि अब तो बिल्कुल पास ही आ गया है। तो यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी रखी है उसको क्रियान्वयन करने की अपेक्षा से प्रयासरत हैं और बच्चों को इस निमित्त से और उनके अभिभावक भी यहाँ पर आकर के यहाँ के वातावरण से लाभान्वित होंगे। दूर दूर से भी बातें आ रही हैं कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, और आप कब पहुँच रहे हैं भैया, हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह व्यवस्था नहीं रखी है, आप अपना भावना लेकर के आइए, हम यहाँ पर तब तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। और बहुत अच्छा, अहिंसा परमो धर्म की ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है। उसके माध्यम से हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई व्यक्तियों को दिशा बोध दे सकते हैं। सबके पास बोध है किंतु दिशा नहीं। दिशा तो सब जगह है, बोध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता। दिशा बोध एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसी ओर हमें देखने के लिए ही, उस ओर जाने के लिए ही हम लोगों को शिक्षा आदि लेना चाहिए। शिक्षा एक प्रकार से लेने से कि हमारा तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन हम यदि चाहें उसको बांटना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं होता। प्रभु ने अथक परिश्रम कर लिया और यह चीज खोज करके
खोदने के लिए कहा कि यहाँ पर तुम खोदो, पानी निकलता है क्या नहीं निकलता, ये चिंता न करो। यदि इसमें जीवन को निकाल दोगे कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु पानी यहाँ है तो यो कैसे मिले, तो मिट्टी को खोदो। पानी को खोदने की आवश्यकता नहीं है, वो दबा हुआ पानी है, ऊपर नहीं आ पा रहा, और हमने उसके ऊपर पानी के ऊपर माटी डालते ही चले गए तो उसकी दिशा परिवर्तित हो गया है। तो शिक्षा के माध्यम से आज सरकार आप लोगों को वह दिशा देना तो चाह रही है, लेकिन उसको भी पहले दिशा बोध ले लेना चाहिए। सरकार आज एक प्रकार से इस ओर काम तो कर रही है, लेकिन उसका उपयोग जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपके पास विद्युत है, आपके पास करंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन धन और ऋण इन दोनों का मेल होना आवश्यक है। वो यदि मेल नहीं होता है तो फिर झमेला आ जाता है। झमेला समझते हो, एक उलझन है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उससे हम आज तक नहीं निकल पाए। तो धन और ऋण इन दोनों के संयोग से जैसे विद्युत पावर पैदा हो जाता है, तो वह अपने को उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं होता। जल को एक प्रकार से हम पहुंचा सकते हैं, वह जड़ है, किंतु वहाँ हम रास्ता बना देते हैं लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसको एक प्रकार से बोलते हैं जीवन मिल जाता है। यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वहाँ पर हम पानी पहुँचा सकते हैं, लेकिन घर में ही मात्र पानी रखने का भाव न रखो। घर में रखोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, और उसको प्रवाहित करोगे तो लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हो जाएंगे, पशु पक्षी आह्लादित हो जाएंगे और ये रास्ता खुल जाएगा। किंतु उसको आज आप बांध रहे हैं। प्रवाह को बांधना कहाँ तक उचित है? अब ये शोध होना प्रारंभ हो गया है, पानी संग्रह करो, पानी संग्रह करो। अमेरिका ने कितने हजारों बांध थे, उन बांधों को निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, संग्रह होने से वहां पर लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोकतंत्र की उपासक है ना? हाँ महाराज, 5-5 साल में हम अवश्य ही इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, करते तो हैं, लेकिन उसी के लिए कहा जा रहा। आज यदि पानी का उपयोग आप तक सीमित करते हैं तो वह आपके लिए अड़चन पैदा कर देगा, बाधा पैदा कर देगा। इसलिए उसको प्रवाहित करो। पानी कभी रुकता नहीं, यह आप लोगों की दृष्टि है। आप लोगों को दिशा बोध प्राप्त कर लेना चाहिए। पानी कभी रुकता नहीं। पानी यहाँ पर बांधने से वह ऊपर की ओर अपनी गति करता है, गति उसकी रुकती नहीं है, और वह बांध के ऊपर से जाने को आतुर हो जाता है। इसलिए बांधो नहीं, किंतु उसको बांध अपने स्वयं बंधे हैं, इसलिए हमारी शक्ति कुंठित हो गई है। उस पानी को यदि बांधोगे तो वह उसको फोड़ करके भी जा सकता है। आज ये घटना नित्य
प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए जो बांध बंधे हैं वह एक प्रकार से कमजोर बनाते जा रहे हैं। इसलिए वह बांध टूटने से पूर्व में आप उस प्राणी के संग्रह को छोड़ दो, लेकिन जहाँ कहीं भी मत छोड़ो, उसको ऐसे प्रवाहित कर दो और ऐसे उसको राउंड दे दो और मोड़ दो, जिसको बोलते हैं, ताकि सर्वत्र उस पानी का उपयोग हो जाएगा। फिर बाद में वह यदि होता है, रुक जाता है, तो वह समुद्र में अपने आप ही चला जाएगा। यदि आप अपना उस पानी का, जल का संग्रह किया है, उसको एक प्रकार से वितरण करना प्रारंभ कर दो। महावीर भगवान का, ऋषभनाथ भगवान का, अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संग्रह को नहीं, किंतु परिग्रह को नहीं, किंतु वितरण को, दान को, त्याग को महान शक्ति का उत्पादक माना है। और उसका यदि एक स्थान पर रुक जाता है, निश्चित रूप से उत्पादक नहीं किंतु उत्पादक हो जाता है। उत्पादक समझते हो? प्रलय होता है, जल का प्रलय भी हो सकता है। यदि जल को हम ऐसे साधन से नहर बना दो ताकि वह समुद्र की ओर न जा करके घूमते हुए जहाँ जहाँ पर प्यासे हैं लोग, वहाँ पर वह पानी चला जाएगा। वहाँ पर ही वह सोचेंगे ये कौन से महान आत्मा ने हम लोगों के लिए घर बैठे बैठे गंगा भेज दी है। गंगा की महिमा ऐसे जल पूजन करने से नहीं, गंगा को सर्वत्र बहा देना ये चाहिए। आज वह सबसे पूर्व में दूषित होती जा रही है गंगा। ये गंगा को आप लोग एक प्रकार से प्रवाह दे दो, उसमें किसी प्रकार के दोषों का उत्पादन नहीं होने दो, उसमें मत मिलावट करो। इस प्रकार करने से आप लोगों को शांति मिलती, ये घर में नहीं मिलती है। यदि मिलती है तो सभी देश में मिल सकती है। इसलिए अपने घर को आप मत बांधो, किंतु घर को तो खोल दो, यानी संग्रह को खोल दो। ऋण और धन दो वस्तु हैं। धन के माध्यम से आप बहुत कुछ लोगों को रास्ता दे सकते हो, लाभ पहुंचा सकते हो, लेकिन ऋण और धन इन दोनों का योग मिलते ही कोई व्यक्ति ऋणी नहीं रहेगा, सभी धनी बन जाएंगे, सभी धनी बन जाएंगे। यही महावीर का सिद्धांत है। किसी को ऋणी न मत बनाओ। मैं ऋणी हूँ भगवान आपकी, आपने दिशा बोध दे दिया, इसलिए कोई भी अनाश्रित न रहे, स्वाश्रित रहे। सब लोग सबके समान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से सब लोग समान हैं, और ऊपर के अपेक्षा से उसमें आसमान को देखो तो कभी भी आपको दिखेगा नहीं। यह दिखेगा तो आसमान नहीं दिखेगा, आसमान देखोगे ये सब गायब हो जाएगा। आपकी शांति कोई भंग हो गई है, उसको पुनः लाना चाहते हो तो एक प्रकार से गंगा को रोको नहीं और उसको बहने दो, बहने दो। निश्चित रूप से बहने से प्रदूषण मुक्त हो जाता है, और संग्रह होने से फिर प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। उसमें ऐसे प्रदूषण छिपे हुए हैं, वह प्रलय होने में देर नहीं लगता। अभी हिमालय में एक प्रकार से जो केदारनाथ में प्रलय हो गया, उसमें एक ही कारण था, बहुत कुछ पानी का संग्रह कर लिया उन लोगों ने, और बहुत वहाँ पर बादल फट गए तो जल का बह करके चला गया, संग्रह पूर्ण समाप्त हो गया। हजारों लाखों व्यक्तियों का वहाँ पर जल प्रलय हो गया है। इसलिए
तब से दुनिया में एक प्रकार से यह बोध हो गया, संग्रह नहीं करना है, इतना बांधो नहीं। नहर तो बांधो, लेकिन बांध को बांध नहीं सकते, क्योंकि एक दिन प्रकृति के ऊपर बांध बांधना एक प्रकार से अधर्म माना जाता है, अपराध माना जाता है। प्रलय चाहते हो कि प्रलय का विलय चाहते हो? अच्छा, विलय चाहते हो। विलय चाहते हो तो आपका निलय बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ पर शहर बन रहे हैं तो वह ऐसा ही होता जा रहा है। एक माला फेरने की नहीं, एक माला हो गई, दूसरी माला हो गई, तीसरी माला हो गई, चौथी माला हो गई। ये सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। पहले 15-15 फीट के एक माला होती थी, आज 8-8 फीट की माला सुनते हैं। जगह कम होती जा रही है क्या बढ़ती जा रही है? युद्ध की क्या आवश्यकता वहां पर? यदि 10-15 फीट की आपकी एक माला हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सारे जो अप्राकृतिक जिसको बोलना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को निरोगता समाप्त होती जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जितने आपके ऊपर जो छत है पास आएगा, उतने ही आपका जीवन भी पास छोटा होता जाएगा। आप बड़े वाले हो कि छोटे हैं बताओ? महाराज हम बड़े बनना चाहते हैं तो आपके वह माला भी बढ़ाओ पहले। जितने भी 100 वर्ष पूर्व में कंस्ट्रक्शन हुआ है वह निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं मानती थी, लेकिन आज जगह नहीं है। कहाँ पर? शहर में उतने ही तो जगह रहेगी। आगे बढ़ाते चले जाओ, ऊपर बढ़ाते चले जाओ, और ऊपर जितने आप बढ़ाते चले जाओगे उतने ही गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खिंचाव होगी। गिरता किसको है? कौन गिरता है? ऊपर वाला गिरता है कि नीचे वाला गिरता है? बताओ मुझे बताओ। हाँ, इसलिए ऊपर जाने से पूर्व में गिरावट को भी याद रखना। इसलिए अब बिल्डिंग का रूप ही बदलना देना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे की मंजिल में रहना चाहते हैं वो तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि धरती पास है। और जितने मारा ऊपर चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ा साहूकार माना जाता आज जो शहरों में ऊपर के मंजिल में रहते हैं। लेकिन ऊपर के मंजिल जब गिर जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वयं को तो हो ही जाता है, लेकिन दूसरे बिल्डिंगों के ऊपर गिर जाओगे, क्या हाल होगा? प्रलय होगा, हानि होगी, और हम एक दूसरे के पास रह नहीं पाएंगे। बड़े बिल्डिंग से भी अब हट करके आप अपनी बिल्डिंग बनाना प्रारंभ कर दो, ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। अहिंसा परमो धर्म की। जय। परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग एक साइड में रहेंगे। यहाँ इकडच्या बाजूला सगळे सोवळेवाले आहेत, कृपा करून सगळ्यांना विनंती आहे त्यांना कोणी शिवू नये। इकडे सगळे एका कडेला व्हा। या फक्त इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।